बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाफ़र है और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय जीबी। बेटा आज हम लोग जो है वो 4.4 करने वाले हैं। तो पहले इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व किए बगैर हमने जिनके आंसर्स देने हैं, पहले वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसके बाद फिर हम इनके क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हैं वो करेंगे। बेटा ये देखें, गिव क्विक आंसर्स हैं जिनमें से उन्होंने मैं ये बताया है कि दो पोलिनोमियल्स हैं, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x और एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 14x। उनका HCF निकाल लिया है और वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो हमें ये बताना है व्हाट वुड बी द HCF ऑफ इन दो एक्सप्रेशंस का HCF क्या होगा, इसका और इसका। अगर हम नोट करें तो ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है। ये जो 5 है ये एक्स्ट्रा है। अब जब 5 एक्स्ट्रा है और इधर 5 है ही नहीं तो 5 कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि HCF कॉमन फैक्टर्स को बोलते हैं। जब 5 कॉमन नहीं आएगा तो इसका मतलब ये कि वो HCF के अंदर भी नहीं आएगा, क्योंकि HCF कॉमन फैक्टर को बोलते हैं। तो इन दोनों का HCF जो ये दिया हुआ है यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि 5 एक एक्सप्रेशन में है और दूसरे एक्सप्रेशन में 5 नहीं है। दूसरा बेटा इस पे आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। व्हाट वुड बी द HCF ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x और 2 है और एक्स के क्यूब है प्लस 9x स्क्वायर है प्लस 14x। अब अगेन देखो, इस केस में 5 था, यहाँ पे 5 नहीं था। इस केस में यहाँ पे 2 है जबकि यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं आ रहा। जब 2 कॉमन नहीं आ रहा तो HCF चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन आएगा तो उसके बाद HCF के अंदर वो कंसिडर होगा। तो इस केस में भी ये HCF क्या रहेगा, अनचेंज ही रहेगा। आगे देखिए बेटा, व्हाट वुड बी द HCF ऑफ, ये टर्म देखें फिर दोबारा सेम है, ये टर्म भी देखें ये दोबारा सेम है। 7 और 3 में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो दोबारा से HCF अनचेंज ही होगा। व्हाट वुड बी द HCF ऑफ 15 इंटू, देखें ये टर्म फिर दोबारा सेम है और ये टर्म फिर दोबारा सेम है। अब ये 25 और 15, इसमें आप देखें कि 5 मल्टीप्लाई बाई 3 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये 5 और ये 5 कॉमन आ जाएगा, तो ये HCF आएगा और इसके साथ ब्रैकेट लगा के हम लोग बाहर क्या लिख देंगे 5। यानी कि इस तरह से हो जाएगा कि ये तो लिखा हुआ है ना, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये तो कॉमन आ ही रहा है सॉल्व करने से। इसके साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। डज द HCF ऑफ अ गिवन पोलिनोमियल विल रिमेन अनचेंज्ड इफ बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय x। नहीं बाबा, अगर दोनों टर्म्स को, इसको भी x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको भी x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इनको सॉल्व कर रहे होंगे तो इसमें भी x कॉमन आ जाएगा और इसमें से भी वही x जिससे हमने मल्टीप्लाई किया वो कॉमन आ जाएगा। तो इसके साथ जहाँ पे हमने 5 लिखा है वहाँ पे x आ जाएगा, या फिर x को अंदर आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर बन जाएगा। तो बाहर जैसे ये 5 यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे x भी लिखा जा सकता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है वो 2 है, जिसमें आपने टेबल जो है वो करना है। तो इसका मेथड मैं जब आपको यहीं पे बता दूंगा LCM फाइंड करते हुए, तो फिर आपको ये खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगा। जब हम क्वेश्चन नंबर 9 से 15 सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आपको सॉल्व करना आ जाएगा, या फिर हो सकता है मैं रैंडमली आपको बता भी दूँ कि क्या होगा। इसमें बस करना यही होगा कि आपको 8 का और 4 का LCM अलग से फाइंड करना पड़ेगा, x की पावर 6 का और x स्क्वायर का अलग से करना पड़ेगा, y का और y का अलग से, z का और z का अलग से, और उसके बाद सबको कंबाइन करेंगे तो LCM आ जाएगा। जैसे कि आपको पता ही है कि LCM जो है वो कॉमन फैक्टर भी होते हैं और नॉन कॉमन फैक्टर भी होते हैं, तो उनको जब यहाँ पे सबको इकट्ठा लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड LCM हो जाएगा। मैं एक आध सॉल्व करवा भी दूंगा आपको, लेकिन यहाँ पे जाके ये कम्प्लीटली आपको समझ में आ जाएगा। बस ये याद रखिएगा कि LCM क्या होता है, कॉमन फैक्टर भी होता है और नॉन कॉमन फैक्टर भी होता है। अभी हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, एंड थर्ड से शुरू हो रहा है वो। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। अब ये अक्सर बच्चे जो है ना वो इसमें तंग होते हैं डिवीजन के मेथड में, और पेपर में ये क्वेश्चन अक्सर आ भी जाता है। तो कोशिश करते हैं इनको सॉल्व करने के। क्वेश्चन मैंने पहले लिख लिए हैं, देखें इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 है, ए क्यूब है प्लस 2a है प्लस ए और प्लस 2 है। तो इनको सॉल्व करके देखते हैं कैसे करना है इनको। तो ये देखें,
इनका मेथड बेटा ये होगा कि आप इन दोनों वैल्यूज़ में से, ये जो आपके पास वैल्यूज़ होंगी, इनमें से आपने बड़ी वैल्यू जो है उसको अंदर रखना है, छोटी वैल्यू को बाहर रखना है और उसके बाद डिवीजन शुरू कर देनी है। जब बाहर वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, अंदर वाली डिवीजन के अंदर वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो फिर हम चेंज कर लेंगे। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले छोटी बड़ी वैल्यू का पता कैसे चलेगा, देखिए इसका पहले को देखें, इसकी पावर ए स्क्वायर है, ये ए क्यूब है, डेफिनेटली ये बड़ी है और ये छोटी है। ये वैल्यू अंदर आ जाएगी और ये वैल्यू क्या हो जाएगी बाहर, इस तरह से जैसे मैं लिख रहा हूँ बेटा, ए क्यूब 2a स्क्वायर ए और 2, ये डिवाइड का साइन बनाएंगे हम लोग, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये माइनस का क्या हो जाएगा 2। अब बेटा इस लफ्ज़ को यानी पहले को देख लिया करें आप, बस ए स्क्वायर को ऐसे कौन से लफ्ज़ से मल्टीप्लाई करें कि वो ए क्यूब बन जाए। तो काफ़ी सारे तरीके हैं, मैं तो अक्सर ये बताता हूँ कि आप इनका डिफरेंस देख लें। ये ए स्क्वायर है, ये ए क्यूब है, कितने का फ़र्क है ए का, उस ए को यहाँ पे लिखें और इस ए को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दें 1 बाय 1। पहले ये ए और ये ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। इस पर हाथ रखें, ए और ए मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ए ये वाला ए और ये 2a मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ये लाइन लगेगी बेटा, साइन ये वाले चेंज हो जाएंगे, यानी ऊपर वाला नहीं नीचे वाला साइन यूज़ करेंगे, ये वाला और ये वाला। ये ए क्यूब प्लस क्या है, ये ए क्यूब माइनस क्या है, ये कैंसिल हो जाएंगे। 2a स्क्वायर में से ए के स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो बाकी क्या बचेगा बेटा, ए स्क्वायर बच जाएगा। 2a में एक और a प्लस होगा, नीचे वाला साइन यूज़ होना ना, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3a, ये प्लस का क्या हो जाएगा 2। देखिए बेटा अभी भी ये तकरीबन सेम है, ये भी ए स्क्वायर है, ये भी क्या है ए स्क्वायर है। आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करें ताकि ये जो है ना आगे सॉल्व होना शुरू हो जाए। ये मैंने प्लस का 1 लिखा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये स्क्वायर हो गया, ये ए 1 ज़ार क्या हो गया, ए हो गया, और ए 2 1 2 1 ज़ार क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, वो भी माइनस का 2। साइन चेंज हुए बेटा, ये कैंसिल हो गए। 3a में से ए के चला गया तो कितने आ गए, 2a आ गए। 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बेटा। अगर यहाँ कहीं पे कॉमन आप ले सकते हो तो ले लीजिएगा, इसको शॉर्ट जो है ना फिर सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो 2 कॉमन हो गया, a + 4 आ गया। ये 2 जो है ये हमने इग्नोर करना है क्योंकि इक्वल की दूसरी तरफ जाके 0 पे डिवाइड हो जाता होता है तो ख़त्म हो जाता है। ये वाली वैल्यू बेटा आ गई ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2। अब इस ए को किससे मल्टीप्लाई करें कि ए स्क्वायर बन जाए, इस ए को किस लफ्ज़ से मल्टीप्लाई करें कि वो ए स्क्वायर बन जाए। तो ए को हम ए से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर बनता है। देखें ये ए स्क्वायर बनना, मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर प्लस 4 है बेटा। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे बेटा क्या आ गया, 2 आ गया। साइन बेटा चेंज हुआ, ये हो गया कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा बेटा, माइनस का ए और माइनस का 2। अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ तो क्या बच रहा है, ये a + 2। यहाँ पे भी क्या है, a + 2 है, इसको कैंसिल कर दें, इसको इग्नोर मार्क कर दें जैसे हमने पहले किया था, ये वाला सीन। अब अगर मैं ये वाली वैल्यू अंदर रखूँगा भी, मतलब ये वाली वैल्यू अंदर रखूँगा, देखें a + 2, तो ये तो बैलेंस है, बस 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप, a 1 ज़ार a हो जाएगा, a 2 ज़ार 2 हो जाएगा, ये साइन चेंज, ये भी साइन चेंज, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो जिस टर्म से आपने फाइनल डिवीजन मुकम्मल किया वो आपका HCF होगा, जो कि क्या है हमारे पास a + 2। बस ये यहाँ पे जो मैंने गलती की थी, ये जो कॉमन लिया था तो 4 में से जब 2 कॉमन लिया तो 2 होना चाहिए, तो मैंने 4 लिख दिया था। इसको एहतियात से कीजिएगा, बाकी आपके सामने इतना मुश्किल नहीं है। इसके बाद बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, x³ है, 2x² है, -4x है, -8 है, 2x³ है, +7x² है, +4x है, -4 है। तो देखें ये तो कोएफिशिएंट की जो पावर्स हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, वो इक्वल है। इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, इसको अंदर रखेंगे और इस वैल्यू को बाहर रखेंगे और डिवाइड कर देंगे।
तो बेटा देखिएगा, ये मैं लिख रहा हूँ 2x³ प्लस 7x² प्लस 4x माइनस का 4। ये वाली वैल्यू बेटा x³ 2x² माइनस 4x और माइनस का 8। अच्छा बेटे, अगर ना जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो, आप पहली नज़र में देख लिया करोगे, अगर इनमें कुछ कॉमन आ रहा हो तो शुरू में कॉमन ले लिया करो, सब में कॉमन आना चाहिए, लेकिन तो फिर इसको सॉल्व करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। किसी एक आध केस में ऐसा होगा तो फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा। इस x³ को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 2x³ बन जाए, तो बेटा ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तभी ये x³ ये 2x³ में चेंज होगा। इस x³ को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, x³ तो x³ तो इक्वल ही है ये दोनों, तो बाकी किसका फ़र्क है, 2 का उस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस 2 को इन सब से मल्टीप्लाई करना है, पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ, और लाइक टर्म्स को एक दूसरे के नीचे लिखते जाना है। तो मैं कहता हूँ बेटा 2x³ से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 2x³, इस पर हाथ रख दें, 2 2 ज़ार, ये बेटा 4 हो गया और x का स्क्वायर भी हो गया, 2 4 ज़ार बेटा माइनस का 8x हो गया, 2 8 ज़ार बेटा माइनस का क्या हो गया 16। साइन चेंज कर दें बेटा, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल, 7 में से बेटा 3 चले गए, 4 चले गए तो कितना आ गया 3 आ गया, लेकिन साथ में क्या आ गया x² ही, बड़ी वैल्यू का साइन आ गया। ये भी प्लस का, ये नीचे वाला साइन प्लस का, 8 और 4 कितने हो गए बेटा ये 12x हो गए, और 16 में से 4 चले गए तो 12 बच गए, वो भी क्या प्लस का, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। अब देखिए कॉमन आ रहा है 3, तो ले लेते हैं, x² बचा बेटा, यहाँ पे 4x बच गया और यहाँ पे बच गया 4। अब इस 3 को हमने क्या करना है, इग्नोर करना है। बेटे ये वाली वैल्यू जो पहले बाहर थी अब आएगी अंदर, x³ है बेटा 2x² है, माइनस का 4x और माइनस का 8 है। तो बेटा इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये x² x³ में चेंज हो जाए, तो ज़रा डिफरेंस x क्या, तो x से ही कर देते हैं, तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे मैंने ऊपर बताया। ये x³ आ गया, ये 4x² आ गया और ये प्लस का 4x आ गया, साइन हुए चेंज, ये कैंसिल हो गया, ये बेटा बना माइनस का 2x², ये बना माइनस का 8x और ये बना माइनस का 8। कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, ये माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है x² प्लस का 4x, क्योंकि माइनस कॉमन लिया हुआ ना इसलिए अंदर के साइन चेंज होंगे, और प्लस का क्या हो गया 4। अब इसको आप इग्नोर कर दो, तो ये देखो ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, अंदर की वाली वैल्यू क्या है, वो सेम है। तो x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये x² ही आ जाए, तो ये 1 आया। अब इस 1 को तीनों से मल्टीप्लाई करें, पहले ये 1 x² से मल्टीप्लाई होगा तो ये x² हो जाएगा, फिर 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x, फिर 4 1 ज़ार क्या हो जाएगा 4। साइन बेटा चेंज होंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी। तो हमने जो फाइनल डिवीजन मुकम्मल की है वो किस टर्म से की है, वो की है बेटा x² प्लस 4x प्लस 4। तो यही आपका क्या होगा बेटे HCF भी हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ इससे मुकम्मल हुई है ना डिवीजन ये वाली, तो यही हमारे पास क्या होगा HCF भी हो जाएगा। होप सो आप क्लियर हो सब लोग, ठीक है। ये देख लें अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है ये, तो उसके बाद बेटा नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है 2x³ प्लस x² माइनस x माइनस 2, 3x³ माइनस x² प्लस x माइनस 3। मैं इसको मैच भी कर लेता हूँ, 2x³ प्लस x² माइनस x माइनस 2, 3x² माइनस x² प्लस का x और माइनस का 3। तो देखिए हम इनको देखते हैं कि कौन बड़ा है, इनमें से कौन सी वैल्यू छोटी है। तो x³ है, ये ये भी x³ है, इसके साथ कोएफिशिएंट 2 है, इसके साथ 3 है, तो ये वाली बड़ी है, इसको अंदर रखेंगे और इसको बाहर रखेंगे, ठीक है। फिर ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने की स्लोली।
3x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 3। ये 2x³ बेटा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2। ये बेटा मैंने लिख दिया। देखें, अब इशू ये है कि हमने ये वाली वैल्यू लानी है जो अंदर है वो 3 है, और 2 के टेबल में तो 3 आता ही नहीं है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये होगा कि पहले मैं इसको एक ऐसे कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूँगा या ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करूँगा जो कि 2 के टेबल में आता हो। तो इन मोस्ट केसेस आप ये क्या करें कि ये जो कोएफिशिएंट है ना, ये वाला, इसी से इसको मल्टीप्लाई करवा दें। अब देखिए 2 3 ज़र क्या हो जाएगा, 6x³, ये मल्टीप्लाई होगा 2x² प्लस का 2x और माइनस का 6। अब ये 6 आ गया, ये 2 के टेबल में आता है तो ये हो जाएगा। देखो x³ और x³ सेम है, ये 2 है, ये 6 है। 2 को हमने 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। इस 3 को इन सब से मल्टीप्लाई कर दो, पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, और लाइक टर्म्स को नीचे एक दूसरे के नीचे लिखते जाओ। 3 2 ज़ार 6x³, इस पर रख दो हाथ, 3 और x मल्टीप्लाई हुए प्लस का 3x स्क्वायर, 3 और x मल्टीप्लाई हुए माइनस का 3 और x। 3 2 ज़ार क्या हो गए 6, साइन हुए बेटा चेंज, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है। ये अपने पास आ रहा है माइनस का 5x² और ये आ रहा है बेटा प्लस का 5x। बेटा अगर आप यहाँ से कॉमन लेना चाहो तो आप 5 माइनस का 5x भी कॉमन ले सकते हो, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो वेरिएबल कॉमन ना लिया करो, वरना ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेकिन सॉल्व हो जाता है, फिर भी कोई इशू नहीं है। तो मैं वेरिएबल कॉमन ही ले रहा, जस्ट कोएफिशिएंट कॉमन ले रहा हूँ। माइनस का 5 कॉमन आ गया तो क्या बचा x² और माइनस का x। अब 5x भी कॉमन ले सकते हो तो फिर आप बचाओगे x² प्लस 1, तो उसे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इसको हम लोगों ने क्या करना है बेटा, इग्नोर करना है। वो वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ गई अंदर, ये वाली वैल्यू जो बड़ी वैल्यू हो गई। अब ये तो इग्नोर हो गया, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 2x³ बन जाए, ठीक है। अब ये x² है, ये x³ है, एक तो हमें x चाहिए और साथ में क्या चाहिए 2, क्योंकि हमने इसको 2x³ बनाना है, तो हम 2 भी लेंगे और x भी लेंगे और इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी। देखें ये क्या हुआ 2x³ प्लस माइनस ये माइनस हुआ और ये बन गया 2x और स्क्वायर माइनस का, क्योंकि हमने माइनस लेके तो ये साइन चेंज कर दिया, साइन चेंज हुआ बेटा, ये कैंसिल हो गया। ये बेटा बन गया 3x² माइनस का x माइनस का 2। स्टिल ये वाली वैल्यू बड़ी है तो इसको अंदर ही रहने दें। अब इसको मैंने 3x² बनाना है, x² तो पहले से ये है, बस सिंपली क्या लो 3 लो और दोनों से मल्टीप्लाई करो। तो देखो क्या बन रहा है, ये 3 लिया, पहले x² से मल्टीप्लाई होगा 3x², फिर माइनस के 3x से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस का 3 माइनस के x से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 3x आ गया। साइन बेटा क्या हो गया चेंज, 3x में से 1x चला गया तो 2x आया, साइन बड़ी वैल्यू का, और ये माइनस का आ गया 2। अच्छा जी, यहाँ पे बेटा देखें 2 आ गया कॉमन, अंदर क्या बच गया x माइनस और 1। ये बेटा क्या होगा इग्नोर हो जाएगा। अब ये तो छोटी वैल्यू है, जबकि ये वाली वैल्यू क्या है बड़ी है, तो इसको मैं अंदर रख देता हूँ। मेरे पास x² और माइनस का क्या x। अब इस x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x² बन जाए, तो आंसर इज कि इसको जस्ट x से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि डिफरेंस भी किसका x का ही है। तो देखिए x जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा x², ठीक है, और -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x। साइन हो जाएंगे बेटा चेंज, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो हमारा जो HCF आया है वो ये होगा, क्योंकि इसी से हमने फाइनल डिवीज़न मुकम्मल की है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए और
कोई इशू हो किसी जगह पे, अगर कोई मुझसे मिस्टेक कैरी फॉरवर्ड हो जाती है तो उसको आप कमेंट में मेंशन कर देना। वैसे मैंने एहतियात से किया है। मज़ीद ये कि मैं इसका आंसर भी देख लेता हूँ आपको कि क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखें ये रहा 5, ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 4.4, क्वेश्चन नंबर 5 का ये देखिए आंसर x-1 हमारा भी क्या आया हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये रहा, तो x-1 ही है, तो ये आंसर हमारा ठीक है। होप सो कि आपको ये क्लियर भी हो गया होगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये अपनी तरफ का डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा, अगर आप इसको गौर से देखो। एक तो ये कि इसको तरतीब से नहीं लिखा हुआ, सीक्वेंस से नहीं लिखा हुआ। 3 है, फिर 2p⁴ है, फिर 5p² है, तीन ही टर्म्स हैं इसमें। तो तरतीब से लिखते हैं, पहले इसको रीअरेंज करते हैं। मतलब 2p⁴ पहले आना चाहिए, फिर 5p² आना चाहिए, फिर आना चाहिए 3। इस तरह से इसको भी बेटा देखो, 5p³ पहले आना चाहिए, प्लस 3p² बाद में आना चाहिए, फिर प्लस का 5p होना चाहिए, और फिर प्लस का 3 होना चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। p³ है, p² है, p और कांस्टेंट है, p⁴ है, p² है, और 3 है। अब देखो, अगर हम लोग पहली नज़र में देखें तो पावर देखें, ये 4 है, ये 3 है, तो यही बड़ा है, ये अंदर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 2p⁴ प्लस 5p² और प्लस का क्या हो गया 3, ये आया बेटा। 5p³ प्लस 3p² प्लस 5p और प्लस का 3, ये बाहर आ गया। अब अगेन ये वही इशू आ गया जो पहले वाले क्वेश्चन में आया था। 5 के टेबल में तो 2 आता ही नहीं है, तो हम 5 को चाहे 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 ज़ार 5 होगा, तो इनकी तो कटिंग ही नहीं होगी। तो मैंने बताया था कि इन मोस्ट केसेस में हम इसी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। ये क्या है, 5 है, तो 5 से ही क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 5 2 ज़ार बेटा क्या हो गया, 10 p⁴, 5 5 ज़ार 25 हो गया, और p² हो गया, और 5 3 ज़ार क्या हो गया, 15। अब बेटा इनको सॉल्व करते हैं। ये पावर 4 है, ये पावर 3 है, एक तो p का फ़र्क है। हमें 10 भी चाहिए, ये 5 है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, और p 1 कम है तो वो 1 ले लेंगे। अब इस 2p को इन सब से मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और इसके साथ भी। तो 5 2 ज़ार 10 हुआ बेटा, और p की पावर क्या हो गया 4, p³ और p। 2 3 ज़ार बेटा क्या हो गया 6, 2 3 ज़ार 6, p और p², ये तो p³ बन जाएगा, और इधर तो p³ है नहीं, तो हम लोग इसको साइड पे करके लिखेंगे 6 p और क्यूब। 5 2 ज़ार 10 और p² बन जाएगा। ये p² है तो इसी के नीचे आ जाएगा। 3 2 ज़ार 6 और p, अब p वाली वैल्यू भी कोई भी नहीं है, तो भी ये भी मैं अलग से लिखूंगा यहाँ पे साइड पे 6 और p। जी बेटा ये साइन हो गया चेंज, देखो नीचे वाले साइन यूज़ करने हैं हमने, ये कैंसिल हो गया। अब मैं इनको ला रहा हूँ बेटा, इधर देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूँगा। इसका पहले ये लिखूँगा, उसके बाद p² की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ ये माइनस का 6p³ हो गया ये वाला। उसके बाद बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस का 15p² आ जाएगा इधर इसका आंसर। उसके बाद माइनस का क्या आ जाएगा 6p आ जाएगा, और ये ऊपर से ये वाला 15 जो है ये नीचे उतार लूँगा सबसे एंड पे। तो इसका साइन नहीं चेंज होना था, जो हम लोग नीचे लिखते हैं मल्टीप्लाई उनके साइन चेंज करने होते हैं, मतलब इनके साइन चेंज होंगे ऊपर वालों के नहीं, इसीलिए मैंने प्लस 15 ही यहाँ पे लिखा है। अब बेटा देख लो कुछ कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है बेटा
6 है, 15 है, 6 और 15 है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि माइनस का 3 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो क्या बचा, 2 और पी क्यूब, प्लस माइनस माइनस हो गया बेटा। ये 5 हो गया और पी स्केयर साइन चेंज करते जाएं, ये 2 हो गया और पी, और ये माइनस का क्या हो गया 5। 15 को 3 पे डिवाइड किया तो 5 हो गया, प्लस माइनस क्या आ गया माइनस। अब अगेन अगर आप नोट करो, ये 5p क्यूब है, ये 2p क्यूब है। अगर मैं उसको अंदर भी रख दूँ तो भी 2 के टेबल में 5 नहीं आ रहा होगा, तो मैं अभी ऐसा करता हूँ, इसी से सॉल्व करता हूँ इसको मैं इग्नोर करता हूँ और इसको अगेन इसी कोएफिशिएंट 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ सबको। तो देखो 5 2 ज़ार क्या बनेगा 10 और पी क्यूब, 5 5 ज़ार 25 और पी स्केयर, 5 2 ज़ार 10 और पी, और 5 5 ज़ार 25 हो जाएगा। अब बेटा इस टर्म को मैं, क्योंकि पी क्यूब इधर नीचे भी पी क्यूब है ऊपर भी पी क्यूब है, ये तो इक्वल ही है, ये 5 है ये 10 है, तो जस्ट प्लस का 2 लेता हूँ और सबसे मल्टीप्लाई करता हूँ, इस 2 को इन सबसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 5 2 ज़ार क्या हो गया बेटा 10 और पी क्यूब, 3 2 ज़ार क्या हुआ बेटा 6 और पी स्केयर, 5 2 ज़ार बेटा क्या हो गया 10 और पी, और 3 2 ज़ार क्या हो गया 6 प्लस का 6। ये बेटा साइन हो गए चेंज, ये भी कैंसिल हो रहा है और ये भी कैंसिल हो रहा है। तो आ क्या आ रहा है बेटा, ये आ रहा है माइनस का 31 पी स्केयर, ये भी माइनस का क्या आ रहा है 31 आ रहा है। अगर मैं कॉमन ले लूँ -31, तो अंदर क्या बच रहा है पी स्क्वेयर प्लस 1। अब इसको मैं रखता हूँ, अब तो ये डेफिनेट बात है ना कि ये स्मॉल हो गया है, तो ये वैल्यू अंदर रखता हूँ और इसको रखता हूँ बाहर। 5p क्यूब प्लस 3p स्क्वेयर प्लस का 5p और प्लस का 3। इसको बेटा किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि ये 5p क्यूब बन जाए, 5p भी बने क्योंकि अंदर 5p क्यूब चाहिए, ये p स्क्वायर है ये p क्यूब है, एक तो डेफिनेटली मुझे p चाहिए क्योंकि p का डिफरेंस है, अंदर 5 है बाहर 5 नहीं है, तो मुझे 5p क्या होगा चाहिए होगा। अब इस 5p को इन दोनों से क्या करो मल्टीप्लाई करो, तो 5 1 ज़ार क्या हो गया 5 इसके साथ, और p स्क्वायर और p क्या हो गया p क्यूब, फिर 5 1 ज़ार 5 और p साथ आ गया, तो इसी के नीचे लिखिएगा 5p के नीचे लिखिएगा इसको। साइन चेंज हो गया बेटा, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी, ऊपर से क्या बचा वो बचा 3p स्क्वायर और प्लस का क्या बचा 3। अब देखो p स्क्वायर और p स्क्वायर तो इक्वल है, तो इसको मैं किस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूँ कि 3p स्क्वायर बन जाए, तो वो प्लस का 3 है नज़र आ रहा है, 3 और p स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 3p स्क्वायर, और 3 1 ज़ार क्या हो गया 3। साइन चेंज हुआ, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो हमारा HCF बेटा क्या होगा, वो होगा जी ये जो जिससे हमने फाइनल डिवीजन मुकम्मल किया p स्क्वायर प्लस 1। तो बुक में भी देखते हैं जी क्या आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर ये रहा जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा p स्क्वायर प्लस 1, ये देखिए p स्क्वायर प्लस 1। अब सो आप लोगों को समझ आ गया होगा ये, देखिए p स्क्वायर प्लस 1। तो अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है, किसी ने कुछ करना है तो वो देखें ये ले लें, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें मैं आपको बार बार पहले भी कह रहा था कि अगर आपने पहले से ही देख लेना है, अगर कुछ कॉमन आ रहा हुआ तो कॉमन ले लेना है, उससे ये कि बहुत इजी हो जाएंगे हम लोग ना सॉल्व करने में। जैसे कि फर्स्ट टर्म देखें, इनमें x इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 है, पावर 3 है, 2 है और 1 है, तो x सब में आ रहा है, और 24 2 60 x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा 32x है, ठीक है, उसके बाद 18x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 39x स्क्वायर और माइनस का 18x। तो पहले वाले में अगर आप देखो ना बेटा पहली टर्म में तो 2x कॉमन है, तो 2x मैंने ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा बेटा ये बचा 12x क्यूब,
24 को 2 पे डिवाइड करोगे 12, 4x में से एक x कॉमन ले लिया तो क्यूब बच गया। माइनस का x 2 कॉमन ले लिया तो वो 1 बच गया। 2 को 2 पे डिवाइड करोगे 1 आएगा। क्यूब में से x कॉमन आया तो क्या बच गया, एक्स स्क्वेयर। माइनस 60 को 2 पे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर में से x कॉमन आ गया तो बाकी क्या बच गया, x। माइनस का 32 को 2 पे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 16, और x आप क्या ले चुके हो, कॉमन। तो ये जो टर्म है ये इसमें चेंज हो जाएगी। 12 बचा, 1 बचा, 30 बचा और 32 में से 16 बच गया। अब जो बेटा सेकेंड वाली टर्म है ये वाली देखें, अगर आप गौर करो तो इसमें भी कुछ कॉमन आ रहा है। देखो x तो सब में है, वो तो कॉमन आएगा ही आएगा। 18 है, 6 है, 39 है, 18 है, तो बेटा मैं इसमें से 3x कॉमन ले रहा हूँ। तो 18 को 3 पे करोगे डिवाइड तो 6 आ जाएगा। 4x में से एक x तो कॉमन आ गया है, तो बाकी क्या बच गया, एक्स क्यूब। 6 1 जार बेटा क्या हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। क्यूब में से एक x कॉमन आ गया तो बाकी क्या बच गया, एक एक्स स्क्वायर बच जाएगा। 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे ये 2 आएगा, ये वाला। फिर बेटा 39, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बच गया, x। 18 को 3 पे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 6, x एक है वो आप कॉमन ले चुके तो ये आ जाएगा। अब याद रखिएगा कि ये जो चीज़ है ना ये वाली, ये आंसर का पार्ट होगी। क्यों, क्योंकि ये इनमें कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म्स में। जो कुछ भी डिवीजन से आएगा उसके साथ हम ये एक्स भी कर देंगे, क्योंकि ये हमने पहले ही कॉमन निकाल लिया हुआ है। हमें पता है कि HCF क्या होता है, वो कॉमन फैक्टर होता है, इसलिए मैंने ये मार्क कर दिया। ठीक है, इसको हम आंसर में शो करेंगे। अब इनको देखते हैं। ये एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है, ये 12 है, ये 6 है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, इसको अंदर रखेंगे। देखें 12x क्यूब माइनस 1x स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर भी लिख सकते हैं, माइनस का 30x माइनस का 16, और इस केस में बेटा जी ये बाहर आ गया। 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस का 13x और माइनस का 6। ये बराबर है बेटा 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 6 2 ज़ार 12 होता है। x के जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल है, तो बस नीचे लिखते जाओ। ये लो, इसको सबसे मल्टीप्लाई करो, इससे और इस तरतीब से ही बेटा। 6 2 ज़ार क्या हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो गया। 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर। 13 2 ज़ार क्या हो जाएगा बेटा 26x, और 6 2 ज़ार क्या हो जाएगा 12। ये कैंसिल हो गया बेटा, 4 में से एक गए, 3x स्क्वायर। ये बेटा 4 में से एक है तो 3 आ गया। 26 में से 30 गए तो ये माइनस का 4x आ जाएगा, और 12 में से 16 गए, यानी 16 में से 12 गए तो 4 आएगा, और साइन किसका होगा, बड़ी वैल्यू का। 16 बड़ा है इसका साइन यूज़ होगा, 30 बड़ा है इसका साइन यूज़ होगा, प्लस का 4 बड़ा है तो उसका साइन यूज़ होगा। अब बेटा ये वाली वैल्यू देखो, एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है, ये छोटी है, ये बड़ी है, तो ये चेंज हो जाएंगे इस तरह से। इसको अंदर लिखते हैं। इस तरह से बेटा ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, एक तो आपको एक्स चाहिए। अब साथ में 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, ये 6 बन जाए तो ज़ाहिर है वो वर्ड 2 है, तो 2x हम ऊपर लेंगे। इस 2x को तीनों से इनसे मल्टीप्लाई करते जाओ। 3 2 ज़ार 6 हुआ, और बेटा एक्स क्यूब हो गया। 4 2 ज़ार क्या हो गया 8x, और एक्स एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का 8x स्क्वायर, और 4 2 ज़ार क्या हो गया 8, और वो भी माइनस का। साइन बेटा चेंज हो गए, ये कैंसिल हो गया। 8 में से 2 चले गए तो बेटा 6x स्क्वायर आ गया। ये बेटा 13 है, 8 है, ऊपर 13 है, नीचे 8 है, तो 13 में से 8 गए तो 5 आएगा। साइन किसका आ जाएगा, बड़ी वैल्यू का आ जाएगा, और ऊपर से आया माइनस का 6। अभी बेटा देखो ये इसका कोएफिशिएंट बड़ा है तो इसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो चीज़ें इसके नीचे आ जाएंगी इजीली। ये
इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करो तो 2 3 ज़ार क्या हो गया 6x स्क्वायर, 2 4 ज़ार क्या हो गया माइनस का 8x और 2 4 ज़ार क्या हो गया माइनस का 8। ये कैंसिल हो गया बेटा, ये आ जाएगा आपके पास 8 में से 5 गए, ये आ गया 3x, 8 में से 6 गए तो प्लस का क्या आ गया 2 आ गया। अब ये वाली वैल्यू क्या हो गई है, ये छोटी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, मेरे पास वहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इनको यहाँ पे साइड पे करके लिख रहा हूँ। ये 3x बेटा बाहर आ गया 3x प्लस 2 और अंदर क्या आ गया 3x स्क्वेयर माइनस का 4x माइनस का 4। ये 3 और ये 3 बराबर हैं, इधर x स्क्वेयर है इधर x है तो जस्ट आप x ले लो यहाँ पे और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये बन गया बेटा 3x स्क्वेयर और साथ में x और 2 मल्टीप्लाई में तो क्या हो गया प्लस का 2x। साइन चेंज हुआ कैंसिल, ये हो गया बेटा माइनस का 6x और ये हुआ माइनस का 4। अब ये इनको देखो आपस में इधर कॉमन लेके डिवाइड करना है, कॉमन लेके डिवाइड कर दो। जैसे मैंने आपको बताया था कि -3 में से -2 इसमें से क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बच गया 3x और प्लस का 2। इसको बेटा आप इग्नोर कर दो, ठीक है। ये वाली वैल्यू अंदर लिख दो 3x प्लस 2, यहाँ पे देखो। अब इस 3x को किससे मल्टीप्लाई करो कि 3x आ जाए तो वो 1 है, तो 1 3 ज़ार 3 प्लस आया 1 2 ज़ार 2। साइन चेंज हो गया, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब हमारा HCF क्या होगा, ठीक है। तो याद रखें कि एक तो यही टर्म होगी जो हमने यहाँ से निकाली है, इसके साथ बेटा वो जो शुरू में हमारे पास कॉमन आया था मैंने उसको मार्क किया हुआ था तो वो दोनों टर्म्स में कॉमन था तो वो इसके स्टार्ट में आ जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा जो है ना ये आंसर होगा। ये x मैंने कहाँ से लिया, ये वाला ये मैंने यहाँ से लिया जो मैंने शुरू में कॉमन निकाल लिया था। अगर आप डायरेक्ट उसको सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मेथड जो है वो थोड़ा प्रोसीजर वो ज़्यादा होगा और गलती के चांसेस भी उसमें क्या होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो मैंने तरीका बताया है ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये देखिए ये रहा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3। x है 3x प्लस 2 है, देखिए x है और 3x प्लस 2 है। होप सो कि ये क्लियर होगा सबको। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं हम लोग। देखिए अब इसमें इशू ये है कि इसमें 3 टर्म्स हैं, एक टर्म यहाँ तक दी हुई देखें ये वाली, दूसरी टर्म ये है और वो यहाँ तक है और तीसरी टर्म ये है। ऐसे केसेस में बेटा आपको ये करना होता है कि आपको सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू उनका आपको HCF निकालना है और वो जो HCF होगा वो जो एक वैल्यू आपने मिस की हुई है ना उसको अगर उसने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया तो वही आपका HCF होगा। और अगर वो डिवाइड नहीं कर सका तो आपका इसका मतलब है आपने HCF गलत निकाला है, आपको दोबारा निकालना पड़ेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3 टर्म्स के केस में आप ऐसा करते हो सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू। बेहतर ये है कि आप ऐसा करें, सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू इनका जो है ना आप कर लो HCF निकाल लो। जो दरमियान वाली वैल्यू होगी उसको आप फिर क्या करना कि वो जो उन दोनों का HCF आया होगा वो थर्ड वैल्यू को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। उनका HCF नहीं फाइंड करना, उससे उसको डिवाइड करके चेक करना है। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो वही आपका HCF होगा। अब देखिए हमारे पास ये पहली टर्म क्या है, ये देखें ये 2x क्यूब है। पहले मैं टर्म्स मैच कर लूँ, 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 3, ठीक है। 3x क्यूब 9x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 6, ठीक है। x क्यूब प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, ठीक है बेटा। तो बेटा ऐसा करते हैं कि बड़ी वैल्यू ये वाली है 3x क्यूब बड़ा है और छोटी वैल्यू x क्यूब है। इसको 3x क्यूब को अंदर रखेंगे, x क्यूब को बाहर रखेंगे, इनको सॉल्व करेंगे और जिस पे मैंने ये स्टार बनाया है इनके आंसर्स को जो आंसर आएगा अगर उसने इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया तो फिर वही हमारा सही वाला आंसर भी होगा, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, ये मैं 3x क्यूब वाली वैल्यू लिख रहा हूँ। ये आ गई अंदर और ये x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर
प्लस 2x और प्लस का 6, ये बाहर आ गया। एक्स क्यूब और एक्स क्यूब तो बेटा इक्वल ही है, सो 3 लेता हूँ और इस 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करूँगा, इससे भी करूँगा, इससे भी करूँगा और इससे भी। तो बेटा ये देखो ये क्या आया, 3x क्यूब आ गया, 3 3 ज़ार बेटा 9x स्क्वायर हो गया, 3 2 ज़ार 6x हो गया और 3 6 ज़ार 18, वो भी प्लस का। साइन चेंज हो गए, ये कैंसिल हो रहा है और ये भी कैंसिल हो रहा है। अब बेटा बच क्या रहा है, देखो माइनस का 8x, माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का, और ये माइनस माइनस प्लस हो के तो ये कितना बन रहा है, ये 24 बन रहा है। 18 और 6 24, माइनस का 6 लो कॉमन, माइनस का 8 सॉरी, तो ये बचा x माइनस माइनस प्लस और ये क्या बच गया 3। डेफिनेटली ये तो बहुत छोटी वैल्यू है, ये बड़ी है तो उसको अंदर रखते हैं। ये वाला 8 जो है ये इग्नोर होगा बेटा, वाली वैल्यू आ गई एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 6। ये x है बेटा, चाहिए आपको एक्स क्यूब है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से, ताकि ये एक्स ये वाली वैल्यू ये जो मैंने हाइड की है ये तो इग्नोर करनी है, इसको ऐसे किस लफ्ज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये वैल्यू एक्स क्यूब बन जाए। तो ये खुद एक्स है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, एक्स क्यूब। अब इस एक्स को 3 से एक्स स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 3x स्क्वायर। ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ऊपर से क्या बचा, 2x प्लस 6। स्टिल ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये क्या है, छोटी है, तो अभी इसको अंदर जाने देते हैं, इसको बाहर रखते हैं। इस x को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, ये 2x बन जाए तो वो 2 है। 2 से x को मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 6। तो ये जो टर्म है x प्लस 3, इसने हमें फाइनल डिवीजन दी है, मगर ये भी हम ना अब ये नहीं कह सकते कि ये हमारा आंसर है। इस टर्म से वो जो वैल्यू एक हमने नहीं यूज़ की उसको डिवाइड करेंगे। अगर इसने उसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, डिवाइड करेंगे, ये वाला काम नहीं कि बड़ी वैल्यू अंदर रखें छोटी बाहर रखें, फिर छोटी जो बड़ी हो जाएगी उसको अंदर लें उसको बाहर, नहीं, पूरा पूरा डिवाइड करना है इसको। तो देखें कैसे, मैं लिख देता हूँ, नाउ चेकिंग फॉर थर्ड टर्म। ये सिर्फ आपके समझाने के लिए, आप बेशक वहाँ पे ना लिखिएगा। वो टर्म है कौन सी बेटा, वो है 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस x और प्लस का 3, और ये मेरे पास क्या है, x प्लस 3। ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे। अब इस x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 2x क्यूब बन जाए। x में कितना डिफरेंस है, ये क्यूब है, ये x है, तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा। इसको 2 भी चाहिए क्योंकि इस अंदर 2 है, तो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x क्यूब बन जाएगा। देखिए 2 आया, 2 1 ज़ा, इसका कोफिशिएंट 1 है ना, इसलिए ना लिखें तो भी ठीक है। 2 1 ज़ा 2, x और x स्क्वायर क्या बन गया, x क्यूब। 2 3 ज़ार बेटा क्या हुआ, 6, और ऊपर से क्या आ गया, x स्क्वायर। ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। ऊपर से क्या बचा, x प्लस 3। अब ये देखें x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x प्लस 3 बन जाएगा या 1x प्लस 3 बन जाएगा, तो वो 1 ही है। 1 1 ज़ार 1x, इसके साथ भी 1 है, लिखें ना लिखें, इसके साथ भी 1 है, लिखें ना लिखें। 3 1 ज़ार 3, तो साइन चेंज हुए तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल। सो अब हम कंफर्म कैसे कर सकते हैं कि हमारा जो HCF है वो क्या है, x प्लस 3 है। 1x लिखें या x लिखें, एक ही बात होती है। ठीक है बेटा, होप सो कि ये समझ आ गया होगा सबको। इसका आंसर देखते हैं, ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 8, x प्लस 3 ये रहा उसका आंसर। ठीक है, इसके बाद बेटा मैं क्वेश्चन नंबर आगे का सॉल्व करने वाला हूँ। ये 15 तक क्वेश्चन हैं, लेकिन इतने मुश्किल नहीं है। इनमें हमने फैक्टराइज करके तो फिर एलसीएम वगैरह फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ नहीं एलसीएम। वो हमारा कॉमन फैक्टर भी होगा और नॉन कॉमन भी होगा। देखें इन दोनों में, देखें अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, 9
ए स्क्वायर और बी है, और दूसरा हमारे पास है 6a स्क्वायर प्लस 2a। तो बेटा कॉमन देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। इन दोनों टर्म्स में b कॉमन है, अंदर क्या बच रहा है 9a स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। फिर ये b आया बेटा, ये तो फार्मूला है 3a का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, ये तो 3a प्लस 1 हो जाएगा और 3a माइनस 1 हो जाएगा। तो ये मैंने इस टर्म को सॉल्व कर लिया। अब इस पे आते हैं, क्या कॉमन आ रहा है बेटा हमारे पास 2a कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है 3a और प्लस का 1, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि एलसीएम क्या होता है मैंने आपको बताया वो होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। देखिए कॉमन क्या है 3a प्लस 1 और 3a प्लस 1, ये तो कॉमन है। नॉन कॉमन में बेटा क्या आ रहा है, देखिए 2a भी आ रहा है और b भी आ रहा है, 2a भी आ रहा है और साथ में क्या आ रहा है b, यहाँ से 2a यहाँ से b, और 3a माइनस 1 भी आ रहा है, 3a और इतना लिखते हैं तब भी ठीक है। अगर मज़ीद सॉल्व करना है तो देखिए ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे 3 3 ज़ार क्या हो जाएगा 9a और a क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ार 1, ये आ जाएगा। और साथ में शुरू में आप लोग 2a भी लिखना चाहें तो लिख दें, यहाँ पे लिख दें 2a और b, तो ये ठीक आपका आंसर हो जाएगा। ये 2a भी बाद में लिखें या पहले लिखें एक ही बात है, ठीक है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स ये अलग अलग कर देने हैं। इसके बाद बेटा ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें भी वही तरीका कार रहेगा, आपके पास p क्यूब और q है माइनस p और q क्यूब है। कॉमन क्या आ रहा है बेटा p q कॉमन आ रहा है, p स्क्वायर बच गया, यहाँ से q स्क्वायर बच गया, अभी तो फार्मूला है स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा p प्लस क्यू और p माइनस और q। यहाँ पे देखो बेटा क्या कॉमन आ रहा है p स्क्वायर आ रहा है और q स्क्वायर आ रहा है, p 5 है p स्क्वायर है, छोटी वैल्यू कॉमन आएगी, q स्क्वायर है q 5 है तो छोटी वैल्यू कॉमन आएगी। यहाँ पे क्या बचा बेटा, बचा p क्यूब, यहाँ पे क्या बचा q क्यूब, ये तो फार्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब का, तो p क्यूब q क्यूब, ये क्या बन रहा है बेटा, ये बन रहा है p माइनस क्यू p स्क्वायर प्लस p क्यू और प्लस q स्क्वायर। अगर आप मज़ीद इसको एलेबोरेट करना चाहें तो देखें ये p और p 2 बार है, q और q भी कितनी बार है 2 बार है, p माइनस क्यू p स्क्वायर प्लस p क्यू और प्लस q स्क्वायर। अब बेटा एलसीएम पे आते हैं, हमें चाहिए क्या होता है कॉमन और नॉन कॉमन, कॉमन इंटू नॉन कॉमन, ठीक है। कॉमन देखिए एक p है, एक p यहाँ पे है, एक q भी है, एक इस पर मैं स्टार बना दूंगा तो एक q भी है, तो कॉमन तो हमारे पास p और q आ रहा है। इसके अलावा क्या आ रहा है, ये देखें ये जो जिसके ऊपर मैं सर्कल कर रहा हूँ p माइनस क्यू और p माइनस क्यू, ये भी कॉमन आ रहा है। नॉन कॉमन में देखिए इस तरफ से हमें क्या मिल रहा है p प्लस क्यू मिल रहा है, इधर से यहाँ से क्या मिल रहा है इस तरफ से, ये एक p है जिस पे टिक नहीं लगा हुआ और एक q जिस पे स्टार नहीं लगा हुआ, ये कॉमन नहीं मिला तो ये आ गया। साथ में बेटा क्या हमारे पास आ रहा है, ये देखो ये वाली टर्म p स्क्वायर प्लस p क्यू और प्लस q स्क्वायर। तो ये आपका एलसीएम ऐसे लिखते हैं तब भी ठीक है, अगर आपको ये मल्टीप्लाई करके लिखना है तो बेशक मल्टीप्लाई करके भी लिखते हैं, क्यूब की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है ये, और स्क्वायर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। देखें कैसे, p और p मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा p स्क्वायर, q और q मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा q स्क्वायर, यानी मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हो तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर ये फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। लेकिन अगर आप p माइनस क्यू और p स्क्वायर प्लस p क्यू प्लस q स्क्वायर को कंबाइन करते हो, यानी इसको भी कंबाइन कर सकते हो, तो ये आपके पास p क्यूब माइनस q क्यूब बन जाएगा। तो देख लेते हैं बुक वालों ने कैसे किया है, फिर उसी हिसाब से मैं इसका आंसर लिख दूंगा। दोनों तरह से ही आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यूब का फार्मूला ही बनाया है
तो हम क्यूब का फार्मूला बना देते हैं। देखिए ये वाला p माइनस क्यू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, ये जिन पर टिक लगा हुआ है ये चीज़ है ना, p माइनस क्यू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। तो ये आपके पास आ गया पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। इसके अलावा क्या बच गया, p प्लस क्यू, तो ये यहाँ पे आ गया। ये लिखते हैं तब भी ठीक है, ये लिखेंगे तो ज़्यादा प्रिसाइज फॉर्म हो जाएगी आपकी। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे आ रहा हूँ मैं। देखिए दो टर्म्स दी हुई हैं, 4x स्केयर वाई माइनस वाई। इनमें से देखें बेटा ये y कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, 4x स्क्वेयर माइनस वाई, सॉरी 1, क्योंकि y तो कॉमन ले चुका हूँ ना। ये तो स्टिल फार्मूला है किस चीज़ का बेटा, ये 2x का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, 1 का। तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 1 और लिख सकता हूँ 2x माइनस 1। तो ये यहीं तक सॉल्व हो गया। अब इस पे आ जाए, इनमें बेटा x कॉमन है तो अंदर क्या बचा, 2x प्लस 1। ये मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया, तो इससे आगे ये सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो हम लोग एलसीएम देके लेते हैं इन दोनों का। इस तरफ ले देता हूँ, मेरे पास जगह ज़्यादा है। ये बस इतना से सॉल्व होगा, इससे ज़्यादा नहीं सॉल्व हो रहा। तो एलसीएम देखें, कॉमन में क्या आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। तो ये स्टार वाला ऐसा 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 ये कॉमन आ रहा है। नॉन कॉमन में क्या आ रहा है बेटा, इधर से y आ रहा है, ऊपर से x आ रहा है, और वो दोनों यूज हो गए, और क्या आ रहा है 2x माइनस का 1। तो बेटा आप लिखोगे x y, इनको इस तरतीब से लिख दिया, 2x मल्टीप्लाई बाई 2x ये हो जाएगा 4x स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस 1 1 जार क्या हो जाएगा 1। तो यही आपका आंसर भी होगा। ठीक है बेटा, ये देख लें। इसके बाद बेटा हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट पे। तीन टर्म्स हैं, एक टर्म ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही। इनको अलग अलग से सॉल्व करेंगे और फिर जो है ना उसको उनके कॉमन और नॉन कॉमन अलग कर लेंगे। तो पहले मैं एक टर्म यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाली बेटा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6। मैंने चेक कर लिया बेटा, ये फार्मूला नहीं है, कुछ कॉमन भी नहीं है, तो मिड टर्म ब्रेक होगी। 6 हमें चाहिए, 3 2 जार 6 होता है। एक्स स्क्वेयर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6। 3 2 जार 6, जो साइन हमें चाहिए वो बड़ी वैल्यू के साथ और अपोजिट साइन जो है वो दूसरे के, क्योंकि 3 में से 2 जाएंगे तभी 1 आएगा। कॉमन ले रहा हूँ बेटा मैं फर्स्ट 2 में से, तो x कॉमन x माइनस 3 प्लस का 2 कॉमन तो x माइनस 3। तो यहाँ पे जो टर्म्स आ रही हैं वो आ रही हैं x माइनस 3 और x प्लस 2। ये चीज़ आ गई हमारे पास। बेटा मैं ये वाली सेकंड टर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2। मिड टर्म ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि फार्मूला वगैरह ये नहीं है, कॉमन भी नहीं है। एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस एक्स और माइनस का 2, 2 में से एक जाएगा तो एक आएगा, 2 1 2 हो जाएंगे। कॉमन ले रहा हूँ एक्स कॉमन, एक्स प्लस 2 माइनस का 1 कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या आ रहा है एक्स प्लस 2। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो फाइनली क्या आ रहा है एक्स प्लस 2 आ रहा है और एक्स माइनस 1 आ रहा है। तो ये भी हमारे पास हो गया। अब मैं बेटा थर्ड वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे दरमियान में वो है एक्स स्क्वेयर माइनस का 4x प्लस का 3। मिड टर्म ब्रेक कर रहा हूँ बेटा, एक्स स्क्वेयर माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3, माइनस 3x और माइनस x माइनस 4x होगा, 3 1 जार 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x कॉमन x माइनस 3 आया, माइनस का 1 कॉमन, x माइनस 3 आ गया।